ना आप हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव जाकर मछली मारते हैं। बीएसएससी के प्रत्याशी 7 साल से, 7.5 साल से वे लड़के भटक रहे हैं। एक बार भी तेजस्वी यादव का वीडियो आया उस पर, फोटो आया उस पर। पिताजी जो हैं वो बिहारियों को सिखाएं चूहा पकड़ना, और बेटा जो है वो तारापुर में जाते हैं तो बंसी से मछली पकड़ने का सिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव की आज भी जो राजनीति है, और खासकर तेजस्वी यादव उसी पे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी वही फॉलो कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, दलित का, आर्य का, तो ये तो मूल निवासी इसलिए शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस शब्द को यूज कर रहे हैं। आज तक कभी आपने देखा है कि तेजस्वी यादव किसी स्कूल में गए हों, किसी जो है जो इंडस्ट्री बंद हो चुका है वहां गए हों, वहां पर बताए हों कि क्यों बंद हुआ? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी के समय ही बंद हुआ है वो सब। बिहार में आप बोलते हैं कि 52-55% ओबीसी है, उन्हीं का आप उद्धार कर देते तो आधा बिहार का उद्धार हो गया रहता। कहाँ कोई सवर्ण मुख्यमंत्री, अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हुए। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज ने बिहार को 2 सीएम दे दिया। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति और पढ़ाई करने के बाद कोई एक वार्ड पार्षद भी पटना का बनकर दिखा दे? क्या लोग तैयार हैं 30 किलोमीटर के रास्ता को 4 घंटों में तय करने के लिए? क्या लोग तैयार हैं कि आपके यहाँ 2 दिन बाद 1 घंटे के लिए लाइन आए और ट्रांसफार्मर एक बार जले तो 1.5-2 महीने बाद आपको सड़क जाम करने के बाद वो ट्रांसफार्मर लगे? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 जगहों पे उपचुनाव हैं और तैयारी लगभग सभी पार्टियों की पूरी हो चुकी है। चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद ही सामने आएगा कि किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। लेकिन अभी बिहार में कुछ शब्द हैं जो काफ़ी प्रचलित है। औरंगजेब, हिटलर, दारा सिकोह सहित मछली वाला कहानी आप जानते होंगे। मछली वाला ऑडियो और वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके साथ राजद के एक विधायक है रफीगंज से, उनका भी ऑडियो वायरल हो रहा है। साथ ही कश्मीर का मुद्दा है, कई मसले हैं और इन्हीं सभी मसलों पर हम चर्चा करेंगे। बिहार से इनका सीधा संबंध है। बिहार में इस घटना को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, सबसे पहले ऑडियो वाला चर्चा हम कर लेते हैं। राजद के विधायक हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जब उनके क्षेत्र के बारे में उनसे एक जनता ने पूछा और बताया कि आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके विधायक नहीं हैं। चलते हैं अपने सहयोगी के पास। ये ऑडियो वायरल हो रहा है विधायक जी का, तो क्या लगता है आपको, क्या परिणाम आएगा इस चुनाव पर, इस ऑडियो का? देखिए, चुनाव पर कोई परिणाम नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना जो इनका ऑडियो वायरल हुआ है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उधर महिला है और गैंग रेप का मामला है, बहुत गंभीर विषय है। रफ़ीगंज जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ से विधायक हैं और इनके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो 2 मामलों में बजाते सजा याफ्ता हैं। पहले आप जान लीजिए, आईपीसी के गंभीर मामले इनके ऊपर लगे हुए हैं और अपनी जो संपत्ति इन्होंने बताया है निर्वाचन आयोग को, जो फॉर्म जमा करते हैं उसमें 1 करोड़ 28 लाख के आसपास इनकी चल संपत्ति है। तो कुल संपत्ति इनकी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो कोई गरीब विधायक नहीं है। जनता इनसे इनको बहुत सरोकार इसलिए भी नहीं है कि एक विधायक होता है जो जमीन का विधायक है, जो पैसा बहुत नहीं है जिसके पास, वो अपना घूम घूम कर वोट मांगता है। ये गरीब नहीं है, राजद पार्टी से हैं और मोहम्मद नहरुद्दीन नाम है इनका, पुराने नेता हैं और पैसे वाले नेता हैं। अब सोचिए कि मान लीजिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र को आप ले लीजिए, रफ़ीगंज का मामला नहीं है, बिहार का मामला नहीं है, देश का मामला है। अगर विधायक का काम क्या होता है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता उन्हें वोट देकर जिताई है अगर, तो वैसे में अगर किसी कोई गैंग रेप का मामला हो, सोचिए कितना जघन्य अपराध है। शायद मेरे अनुसार मतलब सबसे जघन्य अपराध माना जाता है गैंग रेप को, और उसमें अगर कोई इनसे पैरवी नहीं कर रहा है। आप ऑडियो आपने चलाया सुबह था, ऑडियो मैं भी सुना हूँ, बजाते उधर से रो रही है वो औरत, जो है प्रार्थना कर रही है और ये साफ कह रहे हैं कि आप एसपी से समझ लीजिए, आप डीएसपी से समझ लीजिए। तो भाई जनता आपको वोट देकर क्यों जिताई है? और बात ये सिर्फ राजद तक सीमित करने से नहीं है। हालांकि राजद का अगर चरित्र देखा जाए तो अधिकतर विधायक ऐसे ही मिलेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सजा याफ्ता है, पैसे वाले हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वैशाली की घटना थी, राजद के सभी नेता पहुंचे, रितु जायसवाल पहुंची थी, लेकिन रितु जायसवाल यहाँ पहुंचना भूल गई क्या? रितु जायसवाल तो व्यस्त हैं चुनाव में। अभी कल ही हमने विश्लेषण किया था, माफ कीजिएगा परसों, कि कुशेश्वर स्थान में सभी जाति के नेता को बैठा दिए हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। अब ऐसे में जब सब नेता वहां पहुंचे हुए हैं तो लाजमी सी बात है भाई, उनकी मजबूरी है। तेजस्वी यादव का आज्ञा जो है वो औरंगजेब का आज्ञा है। देखिए, संजय जायसवाल ने आज बोला भी है,
भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जब मालिक जो हैं, मलिकार जो हैं, वो जब ऑर्डर कर दिए कि भाई सब जात का धर्म का नेता जाके कुछ स्थान में बैठ जाओ, गांव में बैठो, जो कोयरी है वो कोयरी के मतदाताओं को लुभाओ, जो कुर्मी है वो कुर्मियों को लुभाओ, जो यादव है वो यादवों को लुभाओ, जो मुस्लिम धर्म से आते हैं वो जाके मुस्लिम को लुभाएं। उसमें भी सिया और सुन्नी का डिवीजन है कि भाई सिया के जो विधायक हैं वो सिया कौम को लुभाएं। तो ऐसे स्थिति में आप कहाँ से उम्मीद करिएगा कि पूरा जो अक्टूबर माह 1 तारीख से जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 30 दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र जहां पर राजद के विधायक हैं वहां के लोगों को विधायक से फोन ही नहीं करना चाहिए। ये साफ करना चाहिए कि हमारे विधायक जी अभी 1 महीना के लिए गए हुए हैं कुशेश्वर स्थान तारापुर, वहां के गांव में गए हुए हैं और अपने जात के मतदाताओं को, प्रत्याशियों को लुभाने में लगे हुए हैं। बेहद शर्मसार करने वाला ये ऑडियो है सन्नी, और कहीं ना कहीं जनता ये बात समझेगी या नहीं समझेगी नहीं पता, लेकिन ये 2 सीटों पर जो उपचुनाव है, ये नेताओं का चरित्र और खासकर राजद नेताओं का चरित्र जरूर उजागर कर दे रही है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी कोई समस्याएं हैं, कुछ हो रही हैं, अगर राजद के विधायक हैं आपके क्षेत्र से, तो फोन नहीं कीजिएगा, वो पहचान नहीं पाएंगे आपको, और ये भी कह देंगे कि हम आपके विधायक नहीं हैं। चलते हैं दूसरे सहयोगी के पास। मछली वाला मामला है, मछली मारते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली में 2015 में था और उसमें विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और लालू यादव थे गया के जहानाबाद के मखदूमपुर में। वहाँ पर जो अनुसूचित जाति बहुल इलाका है वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। 2015 का बहुत निर्णायक चुनाव था और मैं दिल्ली में था हॉस्टल में। वहाँ पर ABP न्यूज़, आज तक सारे पर ये लाइव आ रहा था। और अब मैं आपको बताऊं कि 22-23 मिनट का भाषण चला होगा लालू यादव का, तो 22-23 मिनट में वो 18 से 19 मिनट ये बताएं कि मूस को पकड़ा कैसे जाता है, और उस चूहा को अंत में 15 मिनट भाषण देने के बाद 2 मिनट में लास्ट में उस चूहा को नरेंद्र मोदी बना दिए। तो कहने का मतलब है कि पिताजी जो हैं वो बिहारियों को सिखाएं चूहा पकड़ना, और बेटा जो हैं वो तारापुर में जाते हैं तो बंसी से मछली पकड़ने का सिखाते हैं। और देखिए पहले कि क्या, अब आप ही सोचिए कि लालू यादव जो हैं 15 साल डायरेक्ट शासन किए, 10 साल बाद उसके चुनाव में जाते हैं 15 में, तो चूहा पकड़ने का, यानी कि वो बिहारियों को क्या मैसेज गया होगा पूरे देश में। हमारे साथ लोग थे, वो सब लोग हंसे कि देखो बिहार कहाँ पे है, चूहा पकड़ना सिखा रहे हैं। और बेटा जो है तारापुर में बंसी से, वो भी रहता कि मछली पालन का, वो कुछ बताते अपना कि जाल में कैसे ये किया जाता है, मछली को कैसे खाना खिलाया जाता है, या कैसे एक आप व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। तो उनके पिताजी जो है चूहा पकड़ना और ये जो है बंसी से मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा बात मैं बता दूं आपको, आज तक कभी आपने देखा है कि तेजस्वी यादव किसी स्कूल में गए हों, किसी जो है जो इंडस्ट्री बंद हो चुका है वहाँ गए हों, वहाँ पर बताए हों कि क्यों बंद हुआ? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी के समय ही बंद हुआ है वो सब। जानकारी तो पूरा है, इसलिए तो जाते नहीं है वो। देखिए वो लोग RJD का जो है, मुझे बहुत उम्मीद था एक समय में, जब 2015 में वो डिप्टी CM बने, 17 में जैसे उनके साथ समर्थन खींच लिया गया और जितना अपार समर्थन मिला तेजस्वी यादव को, मुझे भी था। जैसे उन्होंने नीतीश कुमार और सब लोगों को उन्होंने जिस तरह काउंटर किया, मुझे भी बहुत आशा था कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे, विजनरी हैं, सोच है, नया उनका उमंग है। लेकिन जो मैं उनका कुछ दिनों से अभी देख रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह वो रोजगार के मुद्दे से पलट गए, वो जो है युवाओं के बीच में जाते हैं, कहते हैं अगर चलो सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दे रही है तो आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है, इसके लिए वो बताते हैं। वो बताते हैं कि आप अपने लोकल इलाका में कैसे आप अपने आप को ये कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। फिर से है कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो जाके ये मछली मारना सिखा रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी मछली पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे बड़ी मछली? ऐसे अगर पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे अगर राजनीति करेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री या गद्दी जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव जो हैं उनको भविष्य की राजनीति को भविष्य को देख कर राजनीति करना चाहिए। उन्हें स्कूल में जाना चाहिए, व्यवसायिक केंद्र पर जाना चाहिए, उन्हें किसानों के बीच में जाना चाहिए। तो ये इसी तरह इनके जो बेटा हैं तेज प्रताप, वो जाते हैं, जो भैंस यहाँ पर ये कर रहा था राघोपुरिया कहीं पे आपका भैंस दो रहा था, उनसे भैंस चरा था, उससे बात कर रहे हैं। आपने ठीक है, आप बात करें, साधारण लोगों से बात करना चाहिए, गांव वाले लोग से बात करना चाहिए। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप बड़े राजनेता के बेटा हैं,
आप राज्य के भविष्य हो सकते हैं तो आपको वो विजन देना चाहिए, आपको ना कि मछली पकड़ने का सिखाना चाहिए। तो लालू यादव जो हैं वो माउस पकड़ाने की जगह मूस पकड़ने का वो विधि बताएं, और बेटा जो है जो मछली पालन का बताना चाहिए तो एक मछली पकड़कर वही दिखाना। ये मुझे पूरा तरह से लगता है कि ये पिछड़ा ही बनाए रखना चाहते हैं। और मुझे अफसोस लगता है जो इनका इतना आंख मूंद के समर्थन करते हैं, क्या कभी उन्होंने तेजस्वी यादव से सुना है कि हम भविष्य का बिहार कैसा बनाएंगे हम? आखिर 75 विधायक उनके पास भी हैं। उन 75 विधायकों का भी आपने डिस्कशन कर रहे थे कि रफीगंज का मामला जो था, आपने सारे को उठा के ला दिया यहाँ पर। उनका इसका मतलब है कि नेता तो नेता, उनके विधायक भी यही मानते हैं कि जब तक सत्ता नहीं मिले तब तक हम काम नहीं करेंगे, लेकिन विधायक के सारे फैसिलिटी हम लेंगे हम। आखिर कोई उम्मीद से ही आपके पास फोन करता है ना। आपको जनता ने इसलिए जिताया कि आप उनके लिए लड़ेंगे, तो क्या लड़ेंगे सत्ता मिलने के बाद ही, और सत्ता नहीं मिला तो क्या हुआ, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर तेजस्वी यादव अगर जिस तरह मछली पकड़ के दिखाएं और टारगेट उनका नीतीश कुमार का था, अगर वो मछली जाल वाला फेंके होते, वहाँ पे गए होते, मछली पालन का अगर बताए होते तो ज़्यादा खुशी होती। फिर आते हैं आपके पास, और मछली को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और इनसे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मछली पकड़ने लायक हैं, और उन्होंने जब मछली पकड़ा है वो पोठिया मछली है। पोठिया मछली के बारे में जानते हैं ना आप? जी देखिए, जब ललन सिंह पर आए मतलब जेडीयू की प्रतिक्रिया, सत्तारूढ़ दल जो है बिहार में उसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, कल शाम हमारी एक मीटिंग हुई थी, आदेशपुरी भी थे वहाँ पर, लगभग सभी बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार वहाँ पर जुड़े हुए थे, और जो चर्चा चल रही थी इसी मामले पर थी कि आखिरकार तारापुर कुशेश्वर स्थान में क्या होने जा रहा है। देखिए, लॉजिकली तारापुर पर बहुत विशेष फोकस है राजद का, और ये जो मछली वाला इंसिडेंस आप जिक्र कर रहे हैं जिस पर ललन सिंह की प्रतिक्रिया है कि पुटिया मछली पकड़ रहे थे, वो तो खैर मजाक व्यंग किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में हैं तो इसलिए अभी व्यंग कर सकते हैं, व्यंग करते भी रहते हैं, और बहुत शातिर नेता हैं। समझ उनकी अच्छी है बिहार की राजनीति पर, इसीलिए उनका ये कमेंट आया है। अब देखिए, तारापुर पर आप देख रहे होंगे कि अभी विशेष फोकस है तेजस्वी का। आदेशपुरी जब बोल रहे थे तो बीच में इंटरप्ट कर रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि उस वीडियो में अगर आप देखिएगा तो एक छोटा सा बच्चा है जो शायद मछुआरा है, उसको बजाते तेजस्वी यादव शाबाशी दे रहे थे कि मछली मार रहे हो तुम। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये नहीं पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो कि नहीं, क्या क्यों अभी मछली मार रहे हो, क्या कारण है मछली मारने का। सरकार जो है फ्री में स्कूल चलाए हुए है, तो ये पूछना चाहिए उनसे कि तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो। तो उनका तो यही मुझे लग रहा है ना कि क्या राजद का यही है कि गरीब को गरीब बनाए रखो, तभी उनका गरीबी का पॉलिटिक्स चलते रहेगा। देखिए, बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री था, उस डॉक्यूमेंट्री में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब अपने चुनावी प्रचार में जाया करते थे, 90 में, 95 में, 96 में, 98 में जब जाया करते थे, तो गरीबों को कहते थे कि अगर हम रोड बनवा देंगे तो उसी रोड से पुलिस आकर तुमको पकड़ के ले जाएगा, पुलिस को आने में सुविधा हो जाएगा। और उसी ट्रैक पर अभी तेजस्वी यादव भी चलते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बड़ा व्यंग किया गया है ललन सिंह के द्वारा कि मछली पकड़िए, मछली जो करना है करिए, लेकिन अब जनता को जो बरगला रहे हैं, उस बच्चे से तेजस्वी यादव को ये सवाल नहीं करना चाहता कि तुम मछली क्यों मार रहे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। अब आप फोटो सोशल मीडिया पे डाले हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि जितने भी समर्थक हैं राजद के, जितने ग्रुप्स फेसबुक पे बने हुए हैं, सनी आप जाकर उस ग्रुप में विजिट कीजिए, लोग जय जयकार कर रहे हैं। मतलब आज भी 2005 में सत्ता चली गई राजद की, नीतीश कुमार ने लालटेन से बिजली युग तक पहुंचा दिया। बिजली तो आज गांव में दिया ना जी, आप ये बात मानी चाहे मत मानिए, राजद समर्थक भी मानते हैं इस बात को कि आज पटना सड़क बिजली तो मिला ना, सड़क तो ऐसा मिला कि मेरा गृह जिला बक्सर है। बक्सर हमको याद है जब हम छोटे थे और जाया करते थे, 7 घंटा 8 घंटा का समय लग जाता था। कोइलवर जाम, कोइलवर के आगे आप निकलिए शाहपुर, जितना है डुमरांव तक पहुंचते पहुंचते हम लोग का एकदम शरीर थक जाता था, और आज के समय में है कि 2 से 2.5 घंटा। उदित, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर जैसे प्रश्न क्या, सबसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बारे में कहते हैं कि वो आदर्श हैं, वैसे ही रामराज्य को लाना है जैसा उन्होंने किया। क्या लोग तैयार हैं 30 किलोमीटर के रास्ता को 4 घंटों में तय करने के लिए?
क्या लोग तैयार हैं कि आपके यहाँ 2 दिन बाद 1 घंटे के लिए लाइन आए और ट्रांसफार्मर एक बार जले तो 1.5-2 महीने बाद आपको सड़क जाम करने के बाद वो ट्रांसफार्मर लगे? क्या लोग इसके लिए तैयार हैं कि शाम के 7 बजे के बाद आप शहर से बाहर नहीं निकलेंगे, ग्रामीण इलाकों में नहीं जाएंगे, आपको मोटरसाइकिल छीन लिया जाएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा? क्या लोग इसके लिए तैयार हैं कि पटना शहर में वो 10 बजे के बाद ना जाएं, कहीं ना निकले कहीं? मुझे याद है, मैं उस समय ग्रेजुएशन में BHU में पढ़ता था, जब पटना आता था रात को अगर 2 बजे पहुंचा स्टेशन पर तो वहां से लेकर 5 बजे सुबह तक इंतजार करना पड़ता था अशोक राजपथ आने के लिए। तो क्या ये दिन के लिए लोग तैयार हैं? क्या इसके लिए लोग तैयार हैं कि आपके इलाकों में जो है जातीय संघर्ष हो, जो जातीय संघर्ष जैसे रविंद्र सना MCC वाला हुआ, क्या इस दिन के लिए तैयार हैं कि आपके हर एक जिला में एक बड़ा क्रिमिनल बैठा हुआ हो, जो MP बने, जो विधायक बने और उसके बिना एक पत्ता तक ना हिले? क्या उसके लिए तैयार हैं ये लोग कि आपके स्कूल जो है जर्जर हैं, वहाँ मास्टर नहीं आते हैं, एक पूरा स्कूल जो है 1 या 2 मास्टर के भरोसे चल रहा है? क्या इसके लिए लोग तैयार हैं कि बड़े पैमाने पर बिहारियों को बाहर में इसलिए मारा जाए कि वो लालू के बिहार में है? 1990 से पहले बिहार एक नॉर्मल स्टेट हुआ करता था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी की तरह, लेकिन लालू यादव के कारनामों के चलते हमें पूरे देश में हंसने का पात्र बनाया गया। तो मैं उन सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर तेजस्वी यादव अपने पिता के नक्शो कदम पर चलना चाहते हैं तो क्या जो बिहार अभी सुधरा है उन सभी को तोड़ फोड़ कर वैसे जीवन जो 2005 से पहले हुआ करता था वो जीवन जीने के लिए तैयार हैं वो? बिल्कुल सर, नहीं, एक और बात मैं जोड़ूंगा। देखिए, अब इतना बात आदेशपुरी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। अपने गृह जिला बक्सर की बात करता हूं। डुमरांव में बिहार का इकलौता लालटेन फैक्ट्री था, इकलौता लालटेन फैक्ट्री 60 के दशक में शुरू हुआ था, 1990 के बाद बंद कर दिया गया। इनका सिंबल है लालटेन और उस लालटेन फैक्ट्री को बंद किया गया। सिंदूर, सिंदूर जो महिलाएं यूज करती हैं, सिंधोरा बनता जो है, सिंधोरा जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसका एकमात्र बिहार में सेंटर डुमरांव में था। डुमरांव में मैन्युफैक्चर होता था, आज वो पूरी तरह खत्म हो गया। बिहार में 1980 में देश का 29% चीनी पैदा होता था, आज बंद हो गया 1990 के बाद। बिहार में इंडस्ट्रीज जो था, बड़ा इंडस्ट्रीज कभी नहीं था बिहार में, लेकिन जूट मिल हुआ, कॉटन मिल हुआ, ये सब, भागलपुर का सिल्क इंडस्ट्री हुआ, कब बंद हुआ? डालमिया नगर, मुझे याद है मेरे एक संबंधी परिवार के डालमिया नगर में थे, उनके घर 1 सप्ताह खाना नहीं बना था जब डालमिया नगर फैक्ट्री बंद हुआ था। आज भी वो परिवार भुखमरी के कगार पर है। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं पढ़ पाए गरीबी के कारण। 1990 के बाद जो बिहार बनाया गया जिस तरीके से, लगातार ये लोग बोलते हैं कि उसके पहले सामंती शासन था, उसके पहले फॉरवर्डों का शासन था, रहा होगा शासन, हम उस समय नहीं थे, हमें नहीं पता किसकी शासन था, पर यह बात तो पक्का है ना कि बिहार का जो एक इमेज को पूरी तरह धूमिल किया गया वो 90 के बाद किया गया। पटना से बक्सर जाने के बीच में उस समय शिवाला वाला रूट नहीं बना था, मनेर होते जाना पड़ता था। मनेर पर मुझे याद है, और अखबारों में भी छपता था खबर अक्सर, कि मनेर क्रॉस करने में आपको 1.5 घंटा समय लगता था। बीच पर जिसको मन वो ठेला लगाए हुए है, जिसको मन वो भैंस खुले छोड़ दिया है, जिसको मन जो कर रहा है, और आप टोक नहीं सकते हैं। आपकी गाड़ी पे आग लगा दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा। कितनी बार ये घटना घटी है। आप ससराम अगर जाना है आपको, या मोहनिया या जगदीशपुर जाना है, मैं सिर्फ शाहबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी बिहार का भी वही हाल होगा, आपको ससराम पहुंचने में 8 घंटा समय लगता था। मलियाबाग का रोड नहीं था, कितनी बार गाड़ियां वहां पलटती थी। नीतीश कुमार बना दिए ना जी। नीतीश कुमार, कई मामलों में उनका विरोध किया जा सकता है, सत्ता में है तो उनका विरोध होगा। बहुत मामले में कोई सरकार पूरी तरह अक्षम नहीं होती है, लेकिन रोजगार को लेकर नीतीश सरकार को हमेशा घेरते हैं हम लोग, हमेशा हम अपने हर एक वीडियो में घेरते हैं, उनके आयोग को लेकर, अधिकारियों को लेकर, अफसरशाही को लेकर सब घेरते हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसा है, हमने देखा है, बहुत सारे लोग जो व्यूअर होंगे हमें गालियां देंगे क्योंकि वो 2005 से पहले नहीं देखे हैं, वो हमने देखा है। आखिर ये बताइए कि उस समय बिहार के जितने स्टूडेंट थे वो बिहार से बाहर जाकर ग्रेजुएशन क्यों करते थे? क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी या क्रेज बना उस समय? क्योंकि बिहार के सर्टिफिकेट का बाहर वैल्यू नहीं होता था, और वो सब के कारण हुआ करते थे। यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य था इतना गड़बड़ था, इसके कारण उस पर यह हुआ कि बाहर इस पर लोग विश्वास नहीं करता था। और आपको बताएं कि देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव ही वैसा लाएं, लेकिन लालू यादव जो हैं वो ध्यान नहीं दिए, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया रोड को बनाना, स्कूल को बनाना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वैसे लोगों को ज़्यादा प्रश्रय दिया। अब शहाबुद्दीन की बात करते हैं, शहाबुद्दीन कौन नहीं जानता है कि क्रिमिनल है?
साबुद्दीन कौन नहीं जानता है कि कितनी हत्याएं हुआ है सिवान में, कितना FIR दर्ज है, लेकिन फिर भी कहते हैं शान से कि मेरा नेता है। आपको भले वोट मिल जाए, लेकिन जो इज्जत जनता का मिलना चाहिए वो इज्जत नहीं मिल सकता है। और यही कारण है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो राजद से नफरत करता है। तेजस्वी को आज कितना भी कोशिश कर ले अपना नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का आप समर्थन करेंगे। आप अदेश जी पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत अशब्द का यूज किया जा रहा है। जो भी राजद समर्थक हैं वे लगातार गाली तक दिया जा रहा है, साफ कहा जाए। आप खुद अपने पापा से, पिताजी जो होंगे आपके घर में, जो बड़े लोग होंगे, उनसे पूछिएगा। हमारे ही पिताजी का जो बैच था, जो 70 में 80 में 85 में ग्रेजुएशन पास कर रहा था, उनके बैच में कहाँ कोई पटना से बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए। पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी जो बोधगया में है, पटना में AN कॉलेज, यहाँ से शिक्षाएं ऐसी मिल रही थी कि लोग यहीं पर बैठ के IAS IPS बन जा रहे थे। और पलायन जो है, सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं हुआ तो 90 के बाद बिहार में हुआ, और उसके बाद से ही बिहारी पिटने लगे। आज बैंगलोर चले जाइए, महाराष्ट्र गाली हो गया, आप पुणे चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहां बस्ती बस गया बिहारियों का। आज बजाबते वोटर्स हो गए हैं उस जगह को। आज दिल्ली में तो कितना इलाका ऐसा है जहां पर जो वहां के नेता विधायक हैं वो बिहारी वोटर्स को अलग तरीके से लुभाते हैं। बिहार के लोग विधायक बन गए, संजीव जो है वहां बिल्कुल जहाँ बुराड़ी से जो है वो विधायक बन गए वहां पर। तो आप एकदम सही कह रहे हैं। एक समय में था, हाँ, एक समय था कि आपके बच्चे का एडमिशन साइंस कॉलेज में हो जाता था तो गार्जियन समझता था कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर चाहे इंजीनियर बन गया। लेकिन आज वही मुझे आश्चर्य होता है कि जब एक जमाना था जब मैट्रिक में 80% लाना आज के 100% लाने से ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, और जिसका उसमें 80% से नीचे साइंस कॉलेज का कट ऑफ नहीं जाता था। और मैं 1-1.5 साल पहले देख रहा था साइंस कॉलेज के लिए कट ऑफ 55% गया। बताइए, बिहार से जो इतना टॉप का कॉलेज हुआ करता था, आज बिहार के कितने अफसर जो हैं, जो सीनियर सेक्रेटरी लेवल पे हैं, वो साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किए और 1 साल के अंदर में UPSC निकाल लिए। किसके समय में बर्बाद हुआ? चंद्र कुमार से लेकर प्रत्येक सब तो यहीं के पढ़े हैं। अधिकतर लोग, चंद्र कुमार तो IIT से हैं, मतलब जितने उस बैच के ब्यूरोक्रेट हैं, दीपक कुमार हुए, सभी लोग तो पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं। और उसके पहले भी पटना लॉ कॉलेज, आज पटना हाई कोर्ट के जितने जज हैं, जो सीनियर जजेस हैं, सभी पटना लॉ कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, सभी पटना लॉ कॉलेज के हैं। वो छोड़िए आपको मैं पूछता हूँ कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज ने बिहार को 2 CM दे दिया, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति और पढ़ाई करने के बाद कोई एक वार्ड पार्षद भी पटना का बनकर दिखा दे? तो वो अपॉर्चुनिटी था, आपने उस सीढ़ी को जला दिया जो सीढ़ी जरिया होता था सत्ता में और नौकरी प्राप्त करने का, रोजगार प्राप्त करने का। और आप आगे अभी कंटिन्यू किए हैं ताकि आप तो उसको लूटे ही, आपके आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होते रहे और वो आपको वोट करते रहे। तो यही अफसोस है। मैं 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का समर्थन किया था, क्योंकि वो 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर पहली बार बिहार का चुनाव में कोई मुद्दा रोजगार पे बना था। मुझे बहुत खुशी थी, हम लोग सारे लोगों ने तेजस्वी का समर्थन किया था। लेकिन 1 साल हो गया, उसके बाद बिहार में शिक्षकों का मुद्दा आया। एक बार केवल इको पार्क गए, सड़क पे कभी नहीं आए। 10 बार तो हम ही दिखाए होंगे कि टीचर लोग कितना पीटा गया, यहाँ पर कदर कदर के पीटा गया। BSSC का मामला हो, दरोगा का मामला हो, 5-5 बार आंदोलन हुआ JP गोलंबर पर, गिरफ्तारी हुई, लाठी चला, क्या नहीं हुआ। उसके अलावा बीसन एग्जाम है जिसमें लेट लतीफी, और हम सरकार को दोष दे रहे हैं कि नीतीश सरकार इसमें फेलियर है। लेकिन आप विपक्ष के हैं, सबसे ज्यादा पिछले 6-7 सालों से विधायक आप रखे हैं। आप बोलते जो पढ़ा लिखा आपका ग्रेजुएट विधायक है, जो नौकरी में रहा वही समर्थन में कम से कम आता। सड़क पे आप आते एक बार, तो आप तो एक बार भी नहीं आए, और पहुंचते हैं कहां? तो मछली पकड़ने वाले के पास। कभी आप स्कूल में नहीं पहुंचे। आप कभी स्कूल में पहुंचे हैं तेजस्वी यादव जी? कभी भी एक बार भी स्कूल में नहीं पहुंचे हैं वो। तो ये सब कुछ प्रश्न है जाति और क्षेत्र वाले भावना से ऊपर उठ के, जब तक आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, जो लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको समर्थन करते हैं, इसके खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, आपको जिंदगी भर लड़ना ही पड़ेगा और आप इसी तरह लड़ते रह जाइएगा, जवाब देते रह जाइएगा। तो डेवलपमेंट सबसे जरूरी है, और अपने नेता को ये चीज दिमाग में गांठ पाड़ना होगा कि पहले का दौर गया, आपको हम समर्थन करेंगे, लेकिन आपको मेरे भविष्य के बारे में सोचना है, मेरे इलाके के भविष्य के बारे में सोचना है, केवल अपना भविष्य नहीं सेट करना है।
तो ये जरूरी है ये सब चीज। जी। सोचिए सनी, एक अंतिम बात मैं बता दूं, आप सोचिए देश एक साथ आजाद हुआ 1947 में, आज वहीं पे उसी देश में महाराष्ट्र जो है वहां की जीडीपी 32 लाख करोड़ की है, 32 लाख करोड़, और बिहार की जीडीपी कितनी, 6-6.5 लाख करोड़, मतलब 5 गुना आगे हमसे महाराष्ट्र निकल गया। दिल्ली हमसे इतना आगे है, अरुणाचल प्रदेश हमसे आगे हो गया, सभी नहीं, ये बड़ा सवाल है इसलिए आदेश जी कि देखिए बिहार जो है, इसलिए भी ये मायने रखता है क्योंकि बिहार जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र का भी इसे दिक्कत नहीं है, चारों तरफ खनिज पदार्थ से भरा हुआ है। अब भाई मगध का विकास क्यों हुआ? मगध का विकास इसलिए ना होगा कि गंगा के किनारे था और राजगीर में सबसे ज्यादा लोहा मिलता था, लोहा सबसे ज्यादा बिहार में था, इसलिए हमारे पास वेपन्स बने और मगध जो जनपद था सबसे मजबूत हो गया। आज क्या कारण है कि सारी सुविधाएं वही हैं, गंगा आज भी हमारे पास है, गंगा को भी ये लोग बर्बाद कर दिए। गंगा हमारे पास है, नदी हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है। झारखंड को बांट दिए लालू यादव, साल 2000 में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के दबाव में साइन करके झारखंड को पहले बांट दिए, और उसके बाद आज बिहार को सबसे बीमार। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, हर बार रिपोर्ट आता है, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के देखिए, लगातार बिहार का पतन हो रहा है। इसलिए पार्टी से संबंधित ये वीडियो नहीं है, ये जो चर्चा हो रही है, ये जो हमारा गुस्सा है, ये एक आम बिहारी का गुस्सा है, 13 करोड़ की आबादी का गुस्सा है कि ना आप हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जाकर मछली मारते हैं, बीएसएससी के प्रत्याशी 7 साल से, 7.5 साल से वे लड़के भटक रहे हैं, एक बार भी तेजस्वी यादव का वीडियो आया उस पर, फोटो आया उस पर। आदेश पूरी लगातार कवर करते हैं, ना पक्ष से ना विपक्ष से किसी का मामला नहीं उठता है। बीपीएससी का वही हाल है, बीटीएससी का वही हाल है। कोई, अभी आर्यभट्ट कॉलेज का स्थिति देखिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स प्रदर्शन किए, उन पर लाठीचार्ज हुआ, तब जाकर यूनिवर्सिटी जो है उनका एग्जाम आगे बढ़ाया, रिजल्ट उनका दिया। तो ये हाल है बिहार का, इसलिए दर्द जो है ये एक बिहारी का है। ये पूरा वीडियो हम बस इसलिए कर रहे हैं कि जो 13 करोड़ की आबादी बिहार में रह रही है उसको बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार से भी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी। जी। और सबसे बड़ी बात, आपने महाराष्ट्र से और इससे आपने कंपेरिजन किया। सबसे तो साधारण बात है कि बिहारी सब जगह स्टेट में जाता है, लेकिन किसी और स्टेट का बिहार में नहीं आता है कोई। है क्या यहाँ पर, क्या है? वही तो कह रहे हैं ना, आपने लैंडलॉक्ड का बात किया, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, बहुत स्टेट लैंडलॉक्ड है। पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, खनिज भी वहाँ दोनों जगह नहीं निकलता है, लेकिन देश के टॉप वो जो हैं बिहारियों को नौकरी देते हैं, वो बिहारियों को नौकरी देते हैं, सब चीज़ में वो टॉप में है। तो लीडरशिप जो है यहाँ पे गड़बड़ है, और जो भविष्य अभी दिखाई दे रहा है, जो तेजस्वी यादव को रोजगार मुद्दा रखना चाहिए था, बिहारियों का जो है भविष्य सुनहरा कैसे हो ये मुद्दा रखना चाहिए था, तो वो अभी आए हुए जात पात और फिर से वही लालूवादी जो नीति था पहले का, वही अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जो देखकर अफसोस होता है। तो सबसे पहले जो उनके समर्थक हैं उनको प्रश्न अपना पूछना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में और न्यूट्रल बन के सोचना चाहिए कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आप। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिए, लेकिन आप उनको रास्ता भी दिखाइए। आप उनको जब बोलेंगे, जब उनके मछली मारने वाले वीडियो पर आप जयकारा नहीं लगाएंगे, तब उनको खुद समझ में आ जाएगा कि अगली बार स्कूल में जाना होगा हमको, अगली बार किसी व्यवसाय केंद्र पर जाना होगा हमको। तो आप शंख बजाने पर खुश हो जाते हैं, भैंस चराने पर वाह वाह भैंस चरा रहे हैं हमनी के, तो भैंस पूरा ये होता है वो होता है, उस पर आप खुश हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि यही इनका जरूरत है, इसी से खुश करते रखो, बेवकूफ़ बनाते चलो। अंतिम लास्ट की वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, बस इसको पैकअप कर रहे हैं अब। देखिए, अभी जीतन राम मांझी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि हम राक्षसों के वंशज हैं, हम राम का नाम नहीं लेंगे। नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार तो अब इससे शायद बाहर निकले हैं इससे, पर लालू प्रसाद यादव की आज भी जो राजनीति है, और खासकर तेजस्वी यादव उसी पे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी वही फॉलो कर। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, दलित का, आर्य का, तो ये तो मूल निवासी इसलिए शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस शब्द को यूज करते हैं। आप सोचिए कि आज भी ये लोग वही दौर में जी रहे हैं जो 90 के दौर में था। अरे आगरा समाज का कहाँ कोई मुख्यमंत्री 30-31 साल से बिहार में है? बैकवर्ड कम्युनिटी के नहीं है, नीतीश कुमार खुद ओबीसी है, लालू यादव भी ओबीसी थे। कहाँ उधार हुआ ओबीसी का? और बिहार में आप बोलते हैं कि 52-55% ओबीसी है, उन्हीं का आप उधार कर देते तो आधा बिहार का उधार हो गया रहता अभी तक। कहाँ कोई सवर्ण मुख्यमंत्री? अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हुए। रामसुंदर दास मतलब मोटा मोटी 32-33 साल से पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री है बिहार में। तो विकास का पैमाना आप जाति से कभी तय नहीं कर सकते हैं। इस बात को बिहार को भी समझना होगा, यहाँ की जनता को भी समझना होगा, नहीं तो तब तक नहीं समझिएगा, तब तक बिहार का यही हाल बना रहेगा जो बना हुआ है। हम बीमारू राज्य हैं और बीमारू राज्य ही बने रहेंगे। जी, तो आप बैक टू बेसिक की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का मछली मारना मतलब बैक टू बेसिक है। लालू प्रसाद यादव की तरफ ले जाना, लालूवाद की तरफ ले जाना, और लालू प्रसाद यादव की तरह खेत में बैठकर धान देखना और गेहूं देखना अच्छी बात है, देखना भी चाहिए,
लेकिन अगर आप बैक टू बेसिक की बात करते हैं तो आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि सड़कें खराब हो जाएंगी बैक टू बेसिक में, बिजली की व्यवस्था चरमरा जाएंगी, हॉस्पिटल का छत गिरने लगेगा, स्कूल की समस्याएं हो जाएंगी। जो स्कूल की बिल्डिंगें हैं आज स्कूल आपको बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने को मिल रहे होंगे, लेकिन फिर से झोपड़ी में बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। बैक टू बेसिक की बात करते हैं तो झारखंड मेरी लाश पर बटेगा, और उसके बाद झारखंड बट भी गया। फायदा किसको हुआ? बिहार की जनता जानती है। फिर से एक बार उसी तरह की राजनीति को बिहार में शुरू की जा रही है, बैक टू बेसिक ले जाने की बात की जा रही है। तो बेसिक पर जाने से पहले यह भी आपको सोचना होगा, जो लोग कमेंट बॉक्स में अलूल जरूल बातें करते हैं उनको यह सोचना होगा कि ठीक है आप चलिए बैक टू बेसिक में, लेकिन एक बार वो भी देख लीजिएगा कि सड़क की समस्याएं नहीं होंगी। आप गाड़ी खरीद के घर में रखिएगा, चलाने के लिए सड़क नहीं होगा, बिजली नहीं होगा कि आप मोबाइल चार्ज करके और कमेंट में लिखिएगा बैक टू बेसिक की बात। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। जो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।